So, hello everyone, a very warm welcome to this new platform. अरे प्लेटफॉर्म नया है, मैं नया नहीं हूँ. ओके. सो बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर्स एंड मेरी जो स्पेशलिटी है वो मुख्यतः दो विषयों में है, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी. तो आज ये साइकोलॉजी बाय जयलाल सर, इनमें हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू अपनी प्लान बताएंगे और चीज़ें कैसे और बेहतर हो इनके बारे में एक यूँ कह ले तो हॉलिस्टिक अप्रोच लेके 360 एंगल लेके हम चीज़ों को समझेंगे. ओके. सो कुछ लोग मुझे विभिन्न विभिन्न नामों से भी जानते हैं. कुछ लोग इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, डिबेटर एंड क्लियरिटी गिवर एंड बहुत सारे नाम हैं. आप किस नाम से मुझे जानते हैं? प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई सी. ओके, आई विल सी सून. सो गाइज, एक हमारी भी एक काफ़ी अच्छी ये हो रही थी कि हम भी एक कुछ प्लान कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से. और पिछले कुछ दिनों से ऐसा मेरा भी मन था कि एक अपनी एक साइको की भी चैनल हो जहाँ पे हम कई सारी चीज़ों को देखेंगे, कई सारी चीज़ों को समझेंगे और एक बेहतर वे में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे. जस्ट ए सेकेंड, आल्सो द स्लाइड. सो ऐसा मैं भी प्लान कर रहा था और डेफिनेटली आज वो दिन आ ही गया कि आज हम खुल के आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, खुल के आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे और एक बेहतर वे में ये चैनल जाए और एक बेहतर वे में हम सबकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, हम सबकी एक दृष्टिकोण हो और हम सब स्वस्थ हो, ऐसी मेरी कामना है. तो आज का जो ये सेशन है, बेसिकली हम आज के सेशन में क्या करेंगे, आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये चैनल बनाया क्यों गया है, चैनल का क्या क्या पर्पस है और इस चैनल के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में क्या क्या उतार सकते हैं. तो पहली चीज़ें हम आज देखेंगे आज के इस प्रेजेंटेशन में कि ये चैनल बनाया क्यों गया है ना, ये चैनल बनाया क्यों गया. दूसरी जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं, है ना, हमारे कोर्सेज क्या क्या हैं और कैसे उनमें हम एक न्यूनतम फ़ी दे के एक बेहतर कोर्सेज को हम एक्सेस कर पाएंगे. तो सेकेंड है योर सर्विसेज एंड थर्ड इज अबाउट काउंसलिंग. आप सभी जानते हैं कि काउंसलिंग आज के डेट में कितना इम्पॉर्टेंट है. कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं बिल्कुल फ्री है. कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से हेल्दी है. इसका मतलब क्या है कि जब तक हम अपने काउंसलिंग कहीं, मतलब अगर आप कोई मेंटल इशू फेस कर रहे हैं, लाइक फोबिया, डिप्रेशन है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या फिर कुछ भी है, तो अगर हम केवल ये कह के छोड़ दें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे जो हैं अब बहुत जल्दी ठीक होने वाला हूँ, सब कुछ अच्छे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है. जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उनमें वो रिएक्शन होती है. तो ऑब्वियस है कि आपकी एक लंबी और क्या कहते हैं उसको, एक बैकग्राउंड क्रिएशन आपके अंदर है, एक बैकग्राउंड पीछे का आपके अंदर है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है. सो यहाँ पे एक चीज़ पर ये भी ध्यान रखनी है हमें कि हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं जब तक कि हमारा मेंटल कंडीशन बेहतर ना हो. ओके जी. नेक्स्ट है क्या कि हमारा मिशन क्या है ना, कि हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं और आने वाले 2-4 सालों में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं और ये निर्भय काउंसलिंग कह लें या फिर साइकोलॉजी बाय जयलाल प्रसाद वर्मा कह लें, ये कहाँ तक जाने वाला है और इनमें आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या बेहतर अपना एक दृष्टिकोण इनमें दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लेटेस्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी अभी कौन सी कोर्सेस रन हो रही है, कौन सी कोर्सेस अवेलेबल है और उनका डिस्काउंट क्या है. एंड अगर आपको ज्वाइन करना है चीज़ों को या फिर मेरे साथ खुल के डिस्कस करना है लाइफ के बारे में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम क्या है पता है कि थोड़ा खड़े होकर बताने में मज़ा आता है, स्लाइड में मज़ा नहीं आता. लेकिन आप बता देना मुझे कि आपको किस में पढ़ने में मज़ा आता है, वाइट बोर्ड में या स्लाइड में. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट कोर्सेज को डिज़ाइन करेंगे. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं. नेक्स्ट है वाई दिस चैनल, है ना. ऑब्वियस है, जब किसी की शुरुआत होती है, किसी के बारे में हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है पता है,
पर्पस लाओ अपने जीवन में। पर्पस का मतलब क्या होता है बच्चा? उद्देश्य लाओ अपने जीवन में। अच्छा, बीच बीच में बच्चा मैं बोलूँ तो कन्फ्यूजन नहीं है ना? एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा एकेडमिकल बैकग्राउंड है ना, और एकेडमिकल में कई जगह मैंने पढ़ाया है, तो एक अच्छा खासा 3-4 सालों का अनुभव है, तो थोड़ा बच्चा बोलने की आदत हो गई है। तो बट डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप यूथ हैं तो बिल्कुल भी बुरा मत माने, है ना? अगर आप यूथ हैं तो बिल्कुल भी बुरा मत माने। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या फिर मुझे पर्सनल डीएम कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम में ये मैं ना यूज करूं। ठीक है, हैबिट हो जाती है, थोड़ी निकल जाती है। ओके, सो लेट्स सी द चैनल। तो फर्स्ट क्या है बच्चा? क्रिएट अवेयरनेस। मतलब क्या है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। इस चैनल का पहला जो मोटो है, पहला जो पर्पस है, पहला जो उद्देश्य है, वो क्या है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, आपस में जो एक जागरूकता है। क्योंकि अभी आगे डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू पॉइंट हम पहले देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओके जी, सेकेंड पॉइंट क्या है? डिस्कस डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, कि आज हमारे जीवन में जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना, उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे हैंडल करें, उसको एक बेहतर वे में, एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ कैसे हम उसको और अच्छा बनाएं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट जो आपका यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिस्कस डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रोवाइड ऑथेंटिक नॉलेज। आज क्या है कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कहीं से भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट में है ना, और वो एक मेंटल हेल्थ ही एक ऐसा फील्ड है जिसको हर कोई चाहता है कि यूं कह लें कि वो मानसिक रूप से क्या रहे, स्वस्थ रहे। तो वो लोग कॉपी पेस्ट से यहाँ दूर है। यह चैनल एक बहुत ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करवाएगी आपको, ऑथेंटिक नॉलेज आपको देगी, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी नॉलेज गैदर करें वो एक विश्वसनीयता, हिंदी में बोले तो ऑथेंटिसिटी को लेके हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कंटेंट आपको दे दिया गया। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? यूपीएससी सीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लिहाज से भी यह क्या है, यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? सम एकेडमिक साइकोलॉजी टॉपिक्स। कुछ एकेडमिकल साइकोलॉजी टॉपिक्स को भी यहाँ लिया जाएगा। एंड लास्ट जो पर्पस है इस चैनल का वो है प्रोवाइड काउंसलिंग। तो प्रोवाइड काउंसलिंग करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे काउंसलिंग होता है ना, कि आप अगर डिप्रेशन में हो, फोबिया में हो, या फिर मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हो, कपल प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, साइनेस है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, तो वो चीज़ों को यहाँ पे एक बेहतर वे में डिस्कस किया जाएगा आपस में, एक काउंसलिंग के माध्यम से उसको दूर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? वाई नीड अवेयरनेस, है ना। अभी हमने बात किया ना कि अवेयरनेस क्या है ना। अब ये क्यों ज़रूरी है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अगर आप इंडियन सोसाइटी को बहुत डीप तरीके से देखें, इंडियन सोसाइटी को बहुत, मतलब अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत में मानसिक रोग की जो डॉक्टर है वो भी कम है, प्लस जो अवेयरनेस है बच्चा वो भी क्या है, कम है। क्यों कम है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे नॉलेज उस सोसाइटी तक नहीं पहुँच पा रही, उस रूरल तक नहीं पहुँच पा रही, है ना। अगर हम बात करें कि कितने लोग, अच्छा मैं आपके फैमिली से पूछना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर में बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर में मेंटल हेल्थ के बारे में कितने लोग जानते हैं। सर में दर्द होता है तो हम क्या बोल देते हैं? पैरासीटामोल खा लो, ओके 2-4 दिन का दर्द है, खत्म हो जाएगा। बट अगर 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन से लगातार ये पेन हो रहे हैं तो पता है हम क्या करते हैं? कहीं से भी मेडिसिन ले लेते हैं, कहीं से भी कुछ कर लेते हैं, एग्जैक्ट उस डॉक्टर के पास हम नहीं पहुंच पाते हैं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिर डायग्नोसिस और भी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चेकअप है वहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। फलतः क्या होती है कंडीशन? एक दिन हम बुरे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, लोग जानते नहीं हैं, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कोई नई बीमारी है मेंटल हेल्थ कोई नई बीमारी नहीं है, वो आपके मन से ही जुड़ी हुई बीमारी है, आपके मस्तिष्क से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और बीमारी है। तो इससे भी एक, जिस तरीके से आपको सर में दर्द होता है, खांसी होती है,
आपको और भी कई बॉडी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक मानसिक बीमारी है। इसे कोई स्पेशल दर्जा ना दिया जाए, बस इसको भी एक सामान्य बीमारी की तरह लेंगे। और जब ये फैलेगा सोसाइटी में, जब ये अवेयरनेस के साथ लोग आपस में जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो सारे लोग जो डिप्रेशन, फोबिया और जो गलत कदम उठा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, या फिर यूं कह ले तो जो गलत ट्रैक पे निकल जा रहे हैं, है ना, कहीं हैंग अप कर ले रहे हैं, कहीं कोई एडिक्शन हो जा रहा है जैसे कि पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, इन सब चीज़ों से वो कहीं ना कहीं बचेंगे। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल का एक बहुत बड़ा यह भी पर्पस है कि नॉलेज जो है ना बच्चा, वो कहाँ तक पहुँचे, रूरल एरिया तक पहुँचे, गांव गांव तक पहुँचे। शहर के लोग तो कुछ अवेयर हैं इनके बारे में, लेकिन यह इस चैनल के माध्यम से ये नॉलेज जो है, एक ऑथेंटिसिटी जो है, वो रूरल तक पहुँचे, है ना। तो ये आपका भी काम है कि जस्ट बी अ सपोर्ट ऑफ दिस चैनल, right? Because this is your channel, guy. So definitely one day will be success. Okay, तो अगर आप एक को भी शेयर करते हैं और एक के जीवन में भी वैल्यू ऐड करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्लियरिटी और नॉट, लिख देना कमेंट सेक्शन में यार, आई विल वेट योर कमेंट। ओके जी, तो ये बातें समझ में आई। अब मैं कुछ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। यू मे बी नो दिस वर्ल्ड एंड ओनली पर्सनैलिटी। शायद आप इस पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं। पहला क्या है बच्चा, चार्ली चैपलिन, एंड सेकेंड वन इज द राइट ब्रदर्स। अच्छा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, ठीक ठाक है ना। ओके, थोड़ी फास्ट हो जाता हूँ मैं लेक्चरशिप में, ठीक है, तो बता देना। ओके, नेक्स्ट क्या है, थॉमस एल्वा एडिशन, एंड फिर क्या है, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, संजय दत्त, विद्या बालन, दिलीप कुमार, करण जौहर। और भी कई पर्सनालिटी हैं। ये वो पर्सनालिटी हैं जिनके हम दूसरे पहलू, जीवन के कहते हैं ना, कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे रूप होते हैं। कहते हैं ना कि जीवन के कई सारे, एक एक्टर को देख लो, एक एक्टर कितना अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन उसका घर में कुछ और होता है, घर में कुछ और उसका बैकग्राउंड होता है, घर में वो कुछ और काम करते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो कई सारे रूप होते हैं। इन नामों को जो मैंने लिया, एक काफ़ी सेलेक्टेड नाम लिया, वैसे तो हमारे पास कई सारे केस स्टडीज हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो मूल पर्पस को समझिए। ये वो लोग हैं जिनके सेकेंड पहलू को शायद आप नहीं जानते होंगे। इन सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, वो सब सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ कुछ में सिम्टम है, स्ट्रेस। अब ऐसा नहीं कि सबको एक ही जगह अप्लाई कर दे, कुछ कुछ लोगों में अलग अलग सिम्टम है, बट यूँ कह ले कि ये सारे लोग किनसे पीड़ित थे बच्चा, मानसिक रोग से पीड़ित थे। किनसे पीड़ित थे, एवरीबॉडी मानसिक रोग से पीड़ित। और आज वर्ल्ड एंड ओनली पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या है, इतने बड़े लोग जब डिप्रेशन में हैं, और इतने बड़े लोग क्या, एक साइकोलॉजी, एक साइकेट्रिस्ट जो खुद उनके बारे में स्टडीज करते हैं, खुद उनके बारे में पढ़ते हैं, अगर वो जा सकते हैं डिप्रेशन में, वो जा सकते हैं फोबिया में, वो जा सकते हैं किसी और मानसिक विकार में, तो हम क्यों नहीं। तो वाई नीड अवेयरनेस, समझ रहे हो ना। ये किसी को भी हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, या फिर मैं साइकेट्रिस्ट हूं, या फिर मैं काउंसलर हूं, तो मुझे डिप्रेशन नहीं होगी, राइट। ये भी एक सामान्य बीमारी है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा नज़र डालते चार्ली चैपलिन पे। चार्ली चैपलिन क्या थे बच्चा, एक कॉमेडियन थे, काफ़ी शानदार कॉमेडियन। एंड इसका जो बर्थ है वो 1889 में है, एंड डेथ जो है 1977। ये यूथ को इतना इंस्पायर करते थे कॉमेडी के माध्यम से कि हम मतलब कि यूँ कह लें तो कॉमेडी की शुरुआत, कि हम पिता तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉमेडी में एक अपना जो सबसे बड़ी योगदान जो जिन्होंने दिया, वो है चार्ली चैपलिन। यूथ के आइकॉन रह चुके हैं। एंड जब इनकी बात को लोगों ने मजाक बनाया, जब इनकी बात को लोगों ने यूं कह ले तो एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया, तो इनको बड़ा ख़राब लगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी ही बात से लोगों को हंसाऊंगा, और एक दिन बेहतर कॉमेडियन बन के दिखाऊंगा। और इन बिटवीन एक बात में और पहलू जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है बच्चा, वो ये है
कि ये खुद डिप्रेशन में थे, खुद सोशल एंजाइटी में थे, खुद इनको कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये इन्होंने दूसरों को हंसाना बंद नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी वो प्रोफेशन को छोड़ी नहीं, वो प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ा नहीं जो प्रोफेशन में थे। उन्होंने कहा मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम हो रही है ये अलग बात है। मतलब जब आप खुद परेशान हो, जब आप खुद को यूं कह लेते, जब आप खुद एक स्ट्रेस लेवल में हो, खुद आपके जीवन में अच्छी नहीं हो रही है, फिर भी आप दूसरे जीवन को सीख दे रहे हो, दूसरे जीवन को बेहतर बनाने में आप कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ द चार्ली चैपलिन जो मुझे अच्छा लगता है एंड मुझे भी काफ़ी ये इंस्पायर करता है, तो ये चार्ली चैपलिन है। ये भी आज हम किस नाम से जानते हैं इसको? कॉमेडियन, यूथ आइकॉन। लेकिन इसके दूसरे पहलू को बच्चा इग्नोर कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? राइट ब्रदर्स। हम सब जानते हैं राइट ब्रदर्स एरोप्लेन के कौन थे? आविष्कारक थे। ओके, तो जब एरोप्लेन वो बनाने के पहले उन्होंने अपनी एक बाइसिकल की दुकानें खोली थी। ये सारे स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको कुछ केस स्टडीज हमने लिए। तो आइए राइट ब्रदर्स के बारे में जानते हैं। राइट ब्रदर्स क्या थे? राइट ब्रदर्स उन्होंने जब अपनी बाइसिकल की शॉप खोली तो वहीं से उनको आइडिया आया कि अगर बाइसिकल में जब वो हवा डाल रहे थे तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि एक दिन मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा जो बिल्कुल उड़े, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह टाइम ड्यूरेशन को कम करे और एक बेहतर यूं कह ले तो साधन हो, यातायात के साधन हो। और उन्होंने फाइनली इन्वेंट कर दिया किसका बच्चा? एरोप्लेन का। तो राइट ब्रदर्स उनके पिछले लाइफ को देखें तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और काफ़ी अवसाद में थे, फिर भी इन्होंने इन्वेंट किया। ये इसलिए बता रहा हूँ, एक चीज़ और समझना, डिप्रेशन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं ना, उनमें एक क्रिएटिविटी होती है। तो कभी भी जब स्ट्रेस फील कर रहे हो ना, कभी भी जब आप डिप्रेस फील कर रहे हो ना, तो कभी भी अपने आप को डीमोरलाइज मत करो, डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आपको सीख मिलती है। अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेते हैं ना, तो बड़ा मज़ेदार हो जाता है कि मैं डिप्रेशन क्यों, क्या कारण है। अगर ये भी आपने फाइंड कर लिया ना, जिंदगी फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आएंगे, बात करेंगे, जब डिप्रेशन की सीरीज में बात करेंगे तो खोल के डिस्कस करेंगे इनके बारे में। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों है, डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं, डिप्रेशन के मेन फीचर्स क्या होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डिप्रेस क्यों होते हैं ये भी देखेंगे। स्कूल और डिप्रेशन से क्या संबंध है ये भी देखेंगे। पार्टनर और डिप्रेशन से क्या संबंध है ये भी देखेंगे। कपल्स और डिप्रेशन से क्या संबंध है ये भी देखेंगे। डिप्रेशन के हर एक पहलू को बहुत अच्छे से मॉड्यूल किया हो, बहुत जल्दी सीरीज हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पेड अवेलेबल होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, वो सून अवेलेबल होगा, लेकिन ठीक है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस नेक्स्ट वेबिनार, नेक्स्ट यूँ कह ले तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए कर ले। नेक्स्ट क्या है, आगे क्या, थॉमस अल्वा एडिशन। इनके बारे में हम सब भी जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन क्या है? थॉमस अल्वा एडिशन ने किसके आविष्कार किया था बच्चा? बल्ब की आविष्कार किया था। आज जो लाइटें हम देख रहे हैं उसके बिना दुनिया सूना सूना लगता है। उसके बिना दुनिया, अगर आज लाइट नहीं होता तो दुनिया काफ़ी खराब हो जाता है ना। आज जो जगमगाती रोशनी की हम बात करते हैं वो नहीं हो पाता। पता है जब उन्होंने बल्ब बनाना स्टार्ट किया तो कितनी बार उनको फेलियर हुई थी, और किस किस तरीके से, किस किस लेवल के उनके अंदर डिप्रेशन, उनके अंदर प्रॉब्लम, उनके अंदर फोबिया, उनके अंदर एक कह ले तो लाइफ बिल्कुल बैलेंस में नहीं थी, फिर भी उन्होंने खोज किया बल्ब्स का, थॉमस अल्वा एडिशन ने। कई सारी स्टोरियां हैं, अब मैं यहाँ सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। उनसे जुड़ी कई सारी स्टोरियां हैं कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, है ना, और ये भी कह दिया गया था कि तुम्हारा बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेंट किया बिकॉज ऑफ देयर मदर, क्योंकि उनके मम्मा ने इंस्पायर किया कि तुम जो हो, तुम उस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हो, उनसे बेहतर तुम इतना नॉलेजवान हो कि वो टीचर्स तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकता। और जब बार बार प्रिंसिपल के लेटर्स आए थे तो उनको अलग जगह छुपा दिया था उनका मम्मा ने। तो एक बार क्या हुआ था, थॉमस अल्वा एडिशन कुछ खोज रहा था, है ना, अगला रूम शिफ्ट कर रहा था, दूसरी जगह जाना चाह रहा था, तो उनको वो लेटर मिली और उस दिन वह बहुत रोया था। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मा ने कभी ये नहीं बताई थी, क्या नहीं बताई थी, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा बुद्धि कम है, तुम्हारा मेंटल इश्यूज है। हमेशा उनको इंस्पायर किया। तो एक पॉजिटिव सीन्स, एक कहते हैं ना कि डूबे हुए चींटी को तिनका का सहारा, मतलब
अगर एक भी रास्ता, कहते हैं ना जहां तक लाइट दिखता है वहां तक चलो, तो कब कौन आपकी मदद करे, कब कौन आपको हेल्प करे, कब कौन आपको पॉजिटिव सेंस दे दे, कब कौन आपको एक बेहतर जीवन जीने की कला दे दे, कब कौन आपको एक इंस्पायर्ड कर दे, कब कौन आपको एक लाइन बोल के आपको मोटिवेट कर दे, ये नहीं जानते। इसीलिए दूसरों को अच्छी चीज़ें दीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ फाइंड कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में इंस्पिरेशन फाइंड कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में उससे निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी एंड उनकी वॉइस जो थी बहुत भारी थी। वो भी डिप्रेशन में गए थे। एंड एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट क्या है, कूली मूवी, जब वो कूली मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तो कूली मूवी के शूटिंग करने में वो इस प्रकार घायल हो गए थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि नेक्स्ट मूवी की भी शूटिंग होगी। लेकिन फिर उन्होंने केबीसी से वापस किया और एक भारत का एक जाने माने शो है कौन बनेगा करोड़पति, और अभी आप देख सकते हैं उसके दूसरे पहलू को। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप फोबिया में हो, अगर आप रिग्रेशन में हो, अगर आप ब्रेकअप इशू में हो, अगर आपके पास कपल्स प्रॉब्लम्स है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपके जीवन में और भी बेहतर बन सकती है। एक बेहतर नज़रिया तो लो, एक बेहतर कदम तो उठाओ। समझ पा रहे मेरी बात को? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगला दो चार लोगों के और बारे में एक नज़र हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऋतिक रोशन जी, जो हकलाते थे बचपन में और आज सुपरस्टार हैं, यूथ आइकॉन है। साइनेस था उसके अंदर, है ना, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर थी उनके अंदर, फिर भी आज कहाँ है, उनको हम देख सकते हैं। आज बिल्कुल फिट है, डांस भी बहुत अच्छे करते हैं और काफ़ी सारे लोगों से आइडियल भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसको भी हम देख सकते हैं, है ना, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी डिप्रेशन में थे, है ना। और अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बहुत मज़ेदार किस्सा जुड़ा हुआ है। वह किस्सा यह है कि किसी ने उनसे पूछा कि हम लाइफ में क्यों आए, है ना। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किसी ने उनसे कहा जब वो रिसर्च कर रहे थे, जब वो परेशान थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हम लाइफ में क्यों आए। उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार जवाब दिया कि अगर ये जीवन, अगर ये पृथ्वी अर्थ एक्सीडेंट का एक परिणाम है, तो कोई ना कोई इनका मकसद होगा। उसी प्रकार से अगर हम भी एक्सीडेंट का कोई परिणाम है, तो हमारे भी जीवन में कोई ना कोई मकसद होगा। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जितना मैं भौतिक में रिसर्च कर रहा हूँ, जितना मैं फिजिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ, उतना ही मैं मेटाफिजिक्स के और करीब जा रहा हूँ, मतलब आध्यात्मिक से जुड़ता जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जीवन में आपको हो सकता है कई गलत सवाल भी कई सारे लोग करें, मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपने पर्पस को फाइंड किया, धीरे धीरे उन्होंने उद्देश्य को फाइंड किया और फाइनली कहाँ तक पहुँच गया आज हम जानते हैं, है ना। भौतिक शास्त्री को बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। E=mc² उन्होंने दिया, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। समझ पा रहे हो मेरी बात को ना। नेक्स्ट क्या है, संजय दत्त इंडिया की अगर बात करें तो उनकी जब मम्मा की डेथ हो गई थी, फिर उसको टेररिज्म घोषित कर दिया गया था, तो वो काफ़ी परेशान थे, है ना। डिप्रेशन थी उनको भी, एंजाइटी थी उनको भी, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं वो और इतने अच्छे सुपरस्टार हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे मूवी में उन्होंने शूट कर दिया। चाहे वो हम बात करें टेंगो चार्ली की, या फिर डिफरेंट मूवी की जब हम बात करते हैं, साजन मूवी देख लीजिए आप। तो इन सारे मूवी में जब इतने अच्छे रोल उन्होंने दिए, फिर भी वो डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों में रहे। फिर उन्होंने ज़बरदस्त वापसी करी और काफ़ी फिर हिट और बेहतर मूवी दी। नेक्स्ट क्या है, विद्या बालन वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया। सो इन्होंने भी कई सारे फिल्म को शूट करी। जब इनके साथ डिप्रेशन तब हुआ था जब ये किस्मत मूवी की शूटिंग कर रही थी, किसके साथ, क्या नाम है उसका यार, शाहिद कपूर ने इनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ ये मूवी की शूटिंग नहीं करेंगे। एंड ये काफ़ी परेशान हो गई थी। एंड फिर उन्होंने ज़बरदस्त वापसी करी। एंड फिर जब वो ठीक हो गए तो फिर एक से एक सुपर हिट मूवी देते, नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दिलीप कुमार। और ऐसा माना जाता है कि जो दिलीप कुमार हैं वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं भी, है ना, थोड़ा ये उन्होंने फर्स्ट एक्सेप्ट किया था फिल्म इंडस्ट्रीज में कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये देवदास की मूवी को जब ये शूट कर रहे थे तो इनको इतना डिप्रेशन हो गया था कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को, जैसे कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनालिटी को भूल गए थे। मतलब इतना उस कैरेक्टर में खो गए थे कि इनको पता ही नहीं था कि हम भी कुछ हैं,
कहते हैं ना कि रम गया उसी चीज़ में, उसको उसी चीज़ में यूँ कह ले तो घूम जाना, मतलब वही चीज़ को हर जगह दिखाई देना। तो इनकी जो इलाज हुई थी वो विदेश में हुई थी, फिर इसको विदेश जाना हुआ था और फिर वहाँ से आए एंड फिर बिल्कुल फिट रहे। एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनका मैथ्स बहुत अच्छा था स्कूलिंग डेज में, लेकिन इसका जो अदर विषय था वो अच्छा नहीं था। लेकिन हम जानते हैं आने वाले समय में इन्होंने न्यूटन ने 3 लॉ दिए जो वन ऑफ द बेस्ट लॉ कहा गया है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टोरी हैं। एक और हम देख सकते हैं करण जौहर जी। करण जौहर जब उनके पापा की डेथ हो गई तो ये भी डिप्रेशन में चले गए, ये भी फोबिया में चले गए, ये भी रिग्रेशन में चले गए एंड काफ़ी ये भी परेशानी रहा। एंड फिर उन्होंने एक ज़बरदस्त वापसी किया टॉक शो से, जहाँ वो बातें करते थे, लोगों को और इंस्पायर्ड करते थे एंड काफ़ी अभी तो काफ़ी फिट हैं और कोई दिक्कत है नहीं है इन लोगों में। तो ये हम देख सकते हैं कि जीवन के जो दूसरे पहलू हैं हम उसको भी देखना चाहिए। हमें जीवन के एक ही पहलू को नहीं देखना चाहिए। आज हमने चाहे आइजैक न्यूटन की बात कर ली, चार्ली चैपलिन की बात करी, राइट ब्रदर्स की बात करी, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करी, ऋतिक रोशन की बात करी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करी, करण जौहर की बात करी, दिलीप कुमार की बात करी। इन सारे चीज़ों में आपको एक चीज़ मिलेगी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अपने जीवन को बेहतर बनाया, अपने जीवन में एक इंस्पिरेशन फाइंड किया, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज हुए उतने उसने की। और एक बड़ा अच्छा कोट्स मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों के बीच कि अगर जीवन ना समझ में आए ना तो कभी शमशान घाट चले जाओ, वहाँ पे समझ में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। समझ पा रहे हो ना? तो अपने जीवन में एक पर्पस क्रिएट करो, अदरवाइज क्या होगे ना, आप भटक जाओगे। अपने जीवन में एक उद्देश्य फाइंड, जाना तो सबको वही है एक दिन ना, लेकिन जितने जीवन है उनको हंस के जिए ना, जितने जीवन है उसको मुस्कुरा के जिए ना, जो भी पल है, जो भी लम्हे हैं उनको बेहतर बना के जिए ना। वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ, राइट। सो बेसिकली लाइफ को समझें। लाइफ ये कोई मजाक नहीं है, लाइफ ये कोई यूँ कह ले तो रंगमंच नहीं है जहाँ पे हम शो कर दिए और बंद कर दिए। लाइफ का मतलब है संघर्ष, लाइफ का मतलब है वो सब चीज़ें फाइंड करना विपरीत परिस्थितियों में जो सामान्य लोग नहीं देख सकते। लाइफ का मतलब है जीना और हंस के जीना, पर्पस के साथ जीना, बेहतर करके जाना। एक मैंने बुक में पढ़ी थी बहुत शानदार चीज़, क्योंकि उस बुक में हमने ये पढ़ी थी कि जब भी जीवन से जाओ कुछ ऐसा छोड़ के जाओ, अपनी विरासत कुछ ऐसा छोड़ के जाओ जो आने वाली पीढ़ी आप पे नाज करे। डॉक्टर एपीजे कलाम को आप देख सकते हो, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख सकते हो। ऐसे कितने हस्तियां हैं। तो जीवन को यार ऐसे जियो कि सच में कमाल का हो, सच में बेहतर हो, सच में मज़ा आ जाए। फिर कैसे होगी? तो मेरे वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल कोर्स सेल्फ मास्टरी का कोर्स है, लाइफ क्लियरिटी का कोर्स है एंड भी 2-4 कोर्सेज हैं इन्हीं से रिलेटेड, है ना। हाउ टू टेक अ बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन, राइट। और भी कई सारे छोटे छोटे कोर्स हैं। तो नंबर चल रही होगी स्क्रीन पे, इफ़ यू नीड जस्ट कॉल इट एंड एक्सेस करें उसको और बेहतर करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, आगे चलते हैं। सो हमने ये देख लिया ना क्रिएट अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है ना। तो ये हमने इनके बारे में बात कर लिया, वाई नीड अवेयरनेस, और कुछ महान पर्सनालिटी के बारे में भी हमने जान लिया। दूसरा पर्पस के बारे में बात करते हैं, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन डे टू डे लाइफ। पानी पी लूँ ना? ओके, थोड़ा गले में दिक्कत आ रही दोस्त। ऐसा आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? चैनल में मज़ा आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहा होगा यार, लिखो लिखो लिखो, राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट इज अ कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे
ले सकते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टीनेजर्स है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और इनका कहीं ना कहीं कारण डीएनए हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उनके बारे में खुल के डिस्कस करेंगे। मेमोरी पावर कैसे इंक्रीज करें, अपने मेंटल को कैसे फिट रखें, आपका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, आप वो हाउ टू बी बेस्ट वाइफ एंड हाउ टू बी बेस्ट हस्बैंड। तो कपल्स के लिहाज से भी जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है, प्लस यूथ का जो कुछ टॉपिक्स है जैसे मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ब्रेकअप, लव, अफेक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो मेंटल से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक हम उठा देंगे, नहीं नहीं, चैनल का पर्पस नहीं भाई, मेरी स्पेशलिटी ही है साइकोल में। तो साइको के रिलेटेड जो ब्रेन से जुड़ी हुई टॉपिक्स है, जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई टॉपिक्स है, उनके बारे में बात करेंगे। सोशल साइंस भी रख सकते हो इनमें। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन डे टू डे लाइफ मेंटल प्रॉब्लम होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तार पूर्वक से, समझ पा रहे हो ना? ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और एंड हो गया। एक विस्तार पूर्वक से हम डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने पहले बताया, प्रोवाइड ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज इन द सेंस कि जितने भी कंटेंट होंगे सारे रिसर्च बेस्ड होंगे, सारे उनमें एक बेहतर जो कंटेंट है, एक बेहतर जो हो सकता है उस कंटेंट में वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि खूब आपको मोटिवेट कर दिया गया, बाद में आप खुद ही फंस जाओ। ऐसा नॉलेज दिया जाएगा जिनमें आप सोचें, जिनमें आप समझें, अपने मस्तिष्क का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, ऐसी नॉलेज आपको दिया जाएगा। सो मेरा भी ये पर्पस है, क्योंकि अगर ऑथेंटिक नॉलेज अगर आपको नहीं दिया जाए तो काफ़ी एक गलत दिशा में हम निकल जाते हैं। तो आपको ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल, यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल। जो बच्चे का यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका साइकोलॉजी ऑप्शनल है, मनोविज्ञान वैकल्पिक विषय हैं, उनके लिए भी, उनके लिहाज से भी यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के कुछ वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाएंगे। एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू बी प्रिपेयर अ साइकोलॉजी ऑप्शनल, उनमें क्या बेस्ट बुक्स हैं, उन बुक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है, किन किन टॉपिक्स को में हम बेहतर कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स में हम एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लेकिन सारे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पेड कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, कुछ अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ क्या, जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 बेसिक को लेके है। बेसिक को लेके इन द सेंस क्या है, बेसिक को लेके इन द सेंस जो बेसिक इमोशन क्या होते हैं, साइकोलॉजी कैसे रिसर्च करते हैं, है ना, उनके उनके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम कनेक्शन कैसे स्थापित करते हैं, एंड इमोशन क्या होता है, इनके साथ साथ मेंटल हेल्थ क्या होता है, इनके साथ साथ जो एक जैसे लाइफ स्पेन साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी के वे क्षेत्र जो पेपर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर है, जो सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, जहाँ पे हम कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इन सारे जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप देख ले तो सैद्धांतिक पढ़ेंगे। और जो पेपर सेकेंड है बच्चा, इनमें हम क्या पढ़ेंगे पता है, पेपर सेकेंड में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे कुछ, है ना, और कुछ और हम इनमें ऐड ऑन करके देखेंगे। तो ऑब्वियस है जितने भी साइकोलॉजी या फिर जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, फर्स्ट इज कैसा फर्स्ट सैद्धांतिक है लगभग लगभग, है ना, मतलब थ्योरीज वगैरह हैं, और सेकेंड पेपर थोड़ा प्रैक्टिकल है। बाकी आप जानते हैं जब हम डिस्कशन करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे हाउ टू बी प्रिपेयर साइकोलॉजी ऑप्शनल, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनने वाला है, ठीक है। बी सपोर्ट दिस चैनल। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम एकेडमिक साइकोलॉजी टॉपिक्स। और इस चैनल का ये भी माध्यम है कि कुछ हम एकेडमिक साइकोलॉजी टॉपिक्स को भी लें, जैसे कि एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट ले लें, है ना, और इग्नू के भी कुछ कॉन्सेप्ट ले लें, ताकि जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर साइकोलॉजी में जिसकी रुचि है, साइकोलॉजी को जो बेस मान के आगे बढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी में कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिहाज से भी यह चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपका बच्चा या फिर आप या फिर कोई और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी की, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनने वाला है, ठीक है। तो आप इनसे जुड़ें। एंड अच्छा एक चीज़ और मैंने बोलना भूल गया, अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बोलता कम हूँ बट आपको नॉलेज अच्छी मिल रही है, जस्ट लाइक इट। ओके,
नेक्स्ट ठीक है, प्रोवाइड काउंसलिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और एक और बेहतर पार्ट बता दूं, यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा काफ़ी न्यूनतम फी लेके करवाया जा रहा है, और अभी चल रही है काउंसलिंग, अभी चल रही है। तो काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अभी, चाहे आप डिप्रेशन में हो, फोबिया में हो, रिग्रेशन में हो, है ना, ब्रेकअप है, कपल्स प्रॉब्लम्स है, या फिर ओसीडी है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है, उन सारे चीज़ों को एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग करवाई जा रही है। ठीक, कुछ केसेस को मैं रेफ़र भी करता हूँ। तो डोंट वरी, अगर आप इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना न्यूनतम फ़ी, ऐसा नहीं है कि मैं हाई फाई फी चार्ज करता हूँ, नो नो। तो अगर, क्योंकि मेरा काम है यार आप फिट हो जाओ, राइट, क्योंकि मेंटल चीज़ें कोई आसान चीज़ें नहीं है, और जो मानसिक बीमारियां हैं वो जल्दी ठीक भी नहीं होती है, लोग भरोसा भी बहुत कम करते हैं। तो मेरा यही है कि थोड़ा कम फी लेके चीज़ों को बेहतर प्रोवाइड करे, बेहतर काउंसलिंग प्रोवाइड करे, ताकि जीवन में वो और आगे बढ़ सके। ठीक है, पॉजिटिविटी में मैं चीज़ों को लेता हूँ और एक बेहतर काउंसलर बनने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा काम मूलतः काउंसलिंग का नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। ठीक है, मेरा काम टीचिंग्स का है, लेकिन या नाउ आई एम सर्टिफाइड काउंसलर। ओके, तो मैं वो भी करता हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं देखता हूँ, अवेलेबल ऑन द ओनली अपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अबाउट निर्भय काउंसलिंग। इसके लिए हमने एक काउंसलिंग एस्टेब्लिश किया, निर्भय काउंसलिंग, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग इन दिल्ली एनसीआर। ओके, तो निर्भय काउंसलिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को काउंसलिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। ओके, तो निर्भय काउंसलिंग वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग, जैसा कि हमने पहले बताया, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें भी होती है एक न्यूनतम फी में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है योर सर्विसेज एंड कोर्सेज। हमारे कोर्सेज क्या हैं, हमारे सर्विसेज क्या हैं।